कल ही शहबाज शरीफ ने किसी अपने कार्यक्रम में फिर डींगे हाँकी। उन्होंने तो झूठ बेचना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूं मारा तो और यूं जहाज गिरा दिए, तो कल भी उन्होंने कहीं कहा। तो इसके बाद वो इनके एक आदिल राजा, एक एक्स मेजर है, वो आदमी ने, उसने पहले तो ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है मुझे इस बात पे कि मैं 3rd जनरेशन सोल्जर था इस पाकिस्तान आर्मी का। 3rd जनरेशन सोल्जर हूं मैं, मतलब मेरे दादा, मेरा बाप और मैं तीनों ने सर्व किया। मैंने कहा मैंने इस फौज के लिए, उसने कहा मैं इस फौज के लिए मैंने ये सब किया था, मेरे परिवार ने ये सब किया था। फिर जो है साहब, उसने एक तस्वीर आपको दिखाता हूं आगे, तो उसने जो बोला आपको सुना ही लेंगे। मुरीद एयरबेस पे हमला हुआ था इनके, आपको याद है? मुरीद एयरबेस पे आज तक तिरपाल बिछी हुई है हैंगर के ऊपर, वो तस्वीर होगी आपके पास। ये मुरीद एयरबेस है, आज तक तिरपाल बिछी है इस पे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अप्रैल में, मई में। अरे भाई, तो बारिश कभी भी हो सकती, तो बचाव कर रहे हैं आप लोग, मजाक समझ रहे हैं। हुआ था। 1.5 बिलियन नहीं है ना कि उसको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन करें। $1.5 बिलियन का खर्चा निकला पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर से, जो नुकसान हुआ $1.5 बिलियन का। कल हमने आपको बताया पाकिस्तान को मांग करनी चाहिए भारत से कि हर्जाना दे। तो इस पर आदिल राजा ने ये कहा कि ये बेशरम फौज आज तक अपने देश को झूठ बोल रही है कि तुम जीते। अरे ये वो कह रहे हैं कि भाई ये तो इस बेसिक रूल है किसी लड़ाई में, अगर तुम्हारे एयरबेसिस पर, जिसका जब मन चाह रहा है इंडिया का, जब मन चाहा, जिस एयरबेस पे चाहा उसने मिसाइल मारी है, अगर ब्रह्मोस मिसाइल, तो कौन सी लड़ाई जीते तुम? आदिल राजा की बात सुनाइए। इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल सिंबलिज्म तक लिमिटेड नहीं रही जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल एयर फैसिलिटीज को हिट किया उन्होंने। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया। अगर ओपोनेंट के एयरफील्ड्स को क्रेटर, उसके अंदर खड्डे डाल दिए जाए और उसको नाकारा बना दिया जाए और उसके बाद वो वापस चला जाए और आप उसे बोलें कि जनाब हमारी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है जो आसिम मुनीर साहब बेचना चाहते हैं, तो आसिम खनीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बयानिया मैनेजमेंट आप कर रहे हो, नैरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो, ये हकीकत है। लेकिन ये बात, इसमें मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जनरलों को है जो है 100 में से 100 नंबर देता हूं। इनको नैरेटिव बनाना आता है। पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि हमने भारत से सारी जंगें जीती हैं, है कि नहीं सर? जीती ही होगी, मेरे को भी कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए जनरल को फील्ड मार्शल बनाया है, जनरल को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया है, तो कोई तो वजह रही होगी ना। आप अपना सेंटेंस सर अब पूरा आप क्वालिफाई करके बोलिए, नहीं तो आप ट्रोल हो जाएंगे। कंप्लीट कर लीजिए। सीरियस बोल रहे हैं क्या? पाकिस्तान में अब इसको कैसे कह सकते हैं? वही वाली कहावत है कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। जो सब कुछ साफ दिख रहा हो, वो सब कुछ बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, और ये जो एयरबेस की बात हो रही है, तमाम जिस तरह की तबाही हुई है। और यदि आपको ऑपरेशन सिंदूर याद हो तो उस समय नेवी अलर्ट पर थी। वो ऑपरेशन सिंदूर यदि उस समय पहुंच नहीं होता तो फिर ये कहने लायक भी ये नहीं रहते कि ये एयरबेस दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा कराची का इलाका है, जिस तरह से हुआ था, वो खतरनाक। कराची हार्बर पे हमला जो हुआ था, तो वही उसी से घबराए हुए वो। सर ब्रेक का समय हो गया, नहीं तो मैं ये विजय सर कह रहे थे, शब्द है सिर्फ एक, विक्ट्री तो है मोरल वाली। मोरल भी नहीं है सर, मोरल ही तो खराब है वहाँ मोरल ही खराब है। मोरल विक्ट्री जो कहते हैं, क्या मोरल पे कहते हैं? उनके मोरल ही खराब है। मैं कह रहा हूँ हारते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी मोरल विक्ट्री।